हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे संख्या हमारी कितने प्रकार की होती हैं और किन किन से मिलकर बनते हैं, कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या ग्राफ। क्या बात करेंगे? संख्या ग्राफ। ठीक है, तो संख्या ग्राफ किन से? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर इसका नाम होता है संख्या ग्राफ। ठीक है, तो अब काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं मिलकर कौन सी संख्याओं का निर्माण करती हैं? मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याओं को कैसे लिखा जाता है? a प्लस आई बी। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं को एडा कहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें आई से बताते हैं, इन्हें रियल नंबर वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या हमारी दो भागों में विभाजित होती हैं, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, तो पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्याएं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। जहां p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर 0 नहीं हो सकता, जहां q बराबर 0 नहीं हो सकता, तो इनका HCF 1 होता है। इन दोनों संख्याओं का HCF 1 होता है। इन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो रूट में लिखी जा सके, रूट में लिखी जाती हैं, जैसे √2 और -√3। अगर काल्पनिक संख्याओं की बात करते हैं हम, तो इसकी जैसे कि माइनस के √3 आए तो उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका हो गया माइनस के अंदर, ये माइनस अंदर है, ये माइनस बाहर है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं समझ गए, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 4/5। इनका HCF कितना है? 1 है, और इन्हें क्या, ये p/q के रूप में लिखी गई, इन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमारी कितने भागों में बटी है? दो भागों में। नंबर देखिए, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं जैसे क्या होगी? जैसे आप 4/5 लिख सकते हैं या 1/2 लिख सकते हैं। ये क्या है? भिन्न संख्या है। ठीक है, तो अब क्या पूर्णांक संख्याएं, इन्हें जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और धनात्मक पूर्णांक। जिनके आगे चिन्ह माइनस का लगा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिनके आगे चिन्ह धनात्मक का लगा होता है उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 ऐसे काफी। अच्छा, फिर और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक और शून्य, ये क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो यदि हम, अच्छा फिर अब धनात्मक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। धनात्मक संख्याओं को किसमें? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। नंबर 1 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, जो एक और स्वयं से घटे, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फिर क्या आ जाती है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किन्हें कहते हैं? जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। सम संख्या। सम संख्या जो 2 से घटे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना घटे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। और यदि हम शून्य को और प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को ऐड कर लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या केवल किसको ऐड कर लेते हैं? शून्य को। उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक, मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
अनंत तक, ऐसे 4 5 6 7 8 काफी चली जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर्स किन्हें कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को शामिल कर लेते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ किसको शामिल कर लेते हैं? शून्य को भी जोड़ लेते हैं। जब इन संख्याओं के साथ अगर यदि हम यहाँ पर शून्य को ऐड कर लें तो यह क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। जैसे 0 1 2 3 4, फिर आगे बढ़ते ही से चली जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। क्या कहते हैं इन्हें? इंटीगर्स नंबर। ठीक है, जब पूर्ण संख्याओं के साथ हम किनको? ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं। जब हम, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, जब इनके साथ हम किसको ऐड कर लेते हैं? ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं इन्हें? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये क्या होंगी? ऐसे माइनस, फिर माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, ऐसे ही बढ़ते चली जाएंगी, बढ़ते चली जाएंगी, ये इनफिनिटी चली जाएंगी। उसी तरीके से शून्य, शून्य के बाद क्या आएंगी? 1 2 3 4 5, ये इधर बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ये किससे मिलकर बनते हैं? पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सम संख्याएं। सम संख्या नंबर मतलब इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं ओड नंबर। 2 से विभाजित न होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 अनंत तक। इसी तरीके से क्या है? यहाँ पे क्या है? इनफिनाइट। क्या है? इनफिनाइट है। ठीक है, चलिए एक बार हम इनको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएंगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं मतलब पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ किसको शामिल कर लेते हैं? शून्य को, तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या के बाद क्या आएंगी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ किसको जोड़ लेते हैं? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को जोड़ लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब फिर उसके नीचे है सम संख्या। किन्हें कहते हैं? जो प्राकृतिक संख्याएं किससे कट जाए? 2 से विभाजित हो जाती हैं पूरी तरीके से, उन्हें क्या कहते हैं? इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। ओड नंबर मतलब विषम संख्या किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं 2 से ना कटे, जो संख्याएं 2 से, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से ना कटे उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। इसको ऐसे रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलिए एक बार और हम बता देते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम किसको शामिल कर लें? शून्य को, और जब इसके साथ हम किसको शामिल कर लें? इन संख्याओं के साथ, यदि हम इनके साथ ऋणात्मक संख्याओं को, कौन सी? ऋणात्मक संख्याओं को चुन कर लें तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी तरीके से हम सम संख्या तो समझ गए जो 2 से कटे, विषम संख्या है जो 2 से ना कटे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या है। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर माने क्या होता है? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त, जिसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त और गुणनखंड ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं से घटे। जैसे इधर देख लेते हैं, जैसे 3 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। फिर यही जगह पर हम 4 ले लें, 4 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और 4 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें केवल 1 से कट रही है और स्वयं से, इसके अतिरिक्त
और गुणनखंड नहीं है। क्या हम कह सकते हैं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और में आ गया होगा। जैसे हम 7 ले सकते हैं, यहाँ पे 7 7 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, समझ में आया। इसी तरीके से 2 3 5 7 ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, अब देखते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को और किस नाम से जानते हैं, यौगिक संख्या। इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिविजिबल नंबर। क्या कहते हैं, डिविजिबल नंबर। इंग्लिश भी याद कर लेनी है उनकी। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हैं। ठीक है, जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे 4 है, मतलब इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो। मतलब एक और स्वयं, जैसे 4 है, एक से कट रहा है और स्वयं से, लेकिन इसमें और एक गुणनखंड है 2। क्या है, 2। तो ये क्या है, इसे क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो। ये भी हम कह सकते हैं जिन संख्याओं, जो संख्या, जिस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें क्या कहते हैं, कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे हम यहीं पे ले लेते हैं 6। 6 किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी और 1 से तो कटेगी। 1 से और स्वयं से कट रही, इसके और भी गुणनखंड है। अगर तुमसे कभी कभी पूछ देता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे आप, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताएंगे आप, 4। और अगर आपसे पूछ देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताओगे, 2। क्या बताओगे, 2। ठीक है, अगर एक और बात हम कर लेते हैं, एक भाज्य है या अभाज्य, एक भाज्य है या अभाज्य, तो एक ना भाज्य है, ना एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। ठीक है, ना एक ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है। और इसी तरीके से हम एक बात कर लेते हैं आगे। चलिए, कभी कभी पूछ लेता शून्य। ठीक है, शून्य, अगर हम 0 की बात कर लेते हैं, 0 किसकी बात कर लेते हैं, 0। शून्य ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, हम इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ना हो, मतलब 2 संख्या, मतलब जोड़े में लेना है, लेकिन उनके बीच कोई भी गुणनखंड, मतलब उनके बीच कोई गुणनखंड ना हो, या अर्थात ये भी कह सकते हैं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम को प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सी, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 लगातार संख्या, कोई भी लगातार संख्या हो सकती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3, क्या 2 3 क्या है, इनके बीच कोई गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त और गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ना हो, या दोनों का HCF 1 हो। HCF इनका निकालो 1। जैसे 5 9 में कोई काम नहीं दिख रहा है, कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 16 9 में कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है, नहीं। अगर इसी जगह पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि 8 और 16, इसमें कुछ ना कुछ देखिए, 8 काउंट मिल जा रहा है ना, 8 काउंट मिल जा रहा है, तो इसमें कोई ना कोई उभयनिष्ठ है भाई। 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी, ये क्या सहभाज्य है, ये सहभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कक्षा 10 में ये सवाल 1 नंबर में जरूर आता है। ठीक है, पूछ लेता है कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बहुकल्पी में दे देता है। चलिए आगे हम देखते हैं परिमेय संख्या। क्या देखते हैं, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में क्या कर निरूपित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है।
जहाँ पी और क्यू क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जो संख्याएं लिखी जाएंगी उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो या उनका HCF कितना हो, 1। ठीक है, जैसे पी बटे क्यू में इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे अगर हम 2/4 लिख लें तो ये तो कट जाएगी, समझ में आ रहा है। अगर हम इसको क्या काट के लिखे 1/2, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, तो ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा लेकिन क्यों बराबर 0 नहीं हो सकता। क्या, जैसे आप 5/क्यों, जैसे ये पी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी, और इसे नीचे वाले को क्यों, लेकिन क्यों बराबर हम 0 ले सकते हैं, क्यों बराबर 0 हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या लिखा है, जहाँ क्यों बराबर 0 नहीं, ये लिखा है जहाँ क्यों बराबर 0 नहीं। ठीक है, तो क्यों बराबर आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या है जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके। जैसे जैसे क्या, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 का मान कितना होगा, या जो संख्या रूट में हो तो उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, √2 1.1.4142 इसी तरीके से कटती चली जाएगी। ऐसे ही पाई का मान कितना होता है, 22/7। अगर हम 22/7 लिख देते हैं, यदि हम 22/7 लिख देते हैं, इधर देखिए ये 22/7, ये क्या है, ये परिमेय है। क्या है, परिमेय। लेकिन अगर पाई की बात करते हैं हम, तो ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, हाई स्कूल में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, परिमेय पाई परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो कभी पूछ लेता है 22/7 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, या पाई का मान पूछ के दे देता है। चलिए अब बात करते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याएं, मतलब जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है मिलकर कौन सी संख्याओं का निर्माण करते हैं, वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं। किस संख्याओं का निर्माण करते हैं, वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं। या जो भी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, तो केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर हम काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दें तो उन्हें क्या कहते हैं, यदि हम काल्पनिक संख्या तो उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपकी सारी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य, ठीक है, नहीं, परिमेय संख्या, अपरिमेय, सम, विषम, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, आपको अब तो कुछ रह नहीं गया। ठीक है, तो इसको कौन को किससे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सब लिखा है। ठीक है, इसको पी से प्रदर्शित दिखाते हैं, और इसको जैसे परिमेय संख्या है आर से। ठीक है, परिमेय संख्याओं को क्यों से दर्शाते हैं, इसको किससे, क्यों से दिखाते हैं, वास्तविक संख्याओं को आर से। ठीक है, आगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके उसमें लिख सकते हैं आपको कैसा लगा। ठीक है।